ऐसी स्थितियों में ये लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर प्रकार के निंदनीय उपाय करते हैं। यदि किसी पुरुष का मन किसी पराई स्त्री के प्रति आसक्त हो जाता है तो वह पुरुष अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उस स्त्री के साथ यथासंभव गुप्त संबंध जोड़ता है। यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता तो वह पुरुष उस स्त्री के पति की हत्या कर देता है अथवा अपनी विवाहिता पत्नी की हत्या करके उस पराई स्त्री के साथ संबंध जोड़ता है। परंतु प्राचीन काल में ऐसी निंदनीय घटनाएं बहुत कम होती थीं, क्योंकि लोग ये बात जानते थे कि जो इच्छाएं इस जीवन में पूरी नहीं हो सकती हैं वे इच्छाएं ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार उसके अगले जन्म में पूरी होंगी। यद्यपि परमेश्वर एक ही हैं तथा जीवात्माएं असंख्य हैं, परंतु वो एक परमेश्वर असंख्य जीवात्माओं की इच्छाएं पूरी करता है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। भगवान विभिन्न जीवों की इच्छाएं पूरी करते हैं, परंतु वे किस प्रकार करते हैं? भगवान जीवों को उनकी इच्छाओं के अनुसार जन्म देकर उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। परंतु केवल इच्छाएं ही नहीं बल्कि कर्मों के अनुसार भी अगला जन्म होता है। यदि किसी व्यक्ति की राजा बनने की इच्छा है परंतु उसके कर्म ऐसे नहीं हैं कि वो राजा बन सके, तो भी भगवान उसकी राजा बनने की इच्छा पूरी करते हैं। किस प्रकार? यदि वो अपने कर्मों के कारण कुत्ता बन जाता है तो भगवान उससे कुछ अन्य कुत्तों के ऊपर अपना शासन जमाने का अवसर देकर राजा बनने की उसकी इच्छा पूरी करते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान ये गीता में जो संदेश दे रहे हैं तो ये आज के समय पर बहुत उपयोगी है, क्योंकि आज की शिक्षा बहुत अज्ञान में है। आज की शिक्षा लोगों को पशु बना रही है, क्योंकि पशु ही सोचता है कि अगला जीवन नहीं है। पशु नहीं जानता कि इस शरीर के बाद इस जीवन के बाद कोई अगला जीवन है। तो आज की शिक्षा बिल्कुल पशु बना रही है। हाँ, शिक्षा के कई विभाग हैं, लेकिन ये शिक्षा, इस शिक्षा का कोई विभाग नहीं है कि अगला जीवन होता है। तो चूँकि अगले जीवन की सूचना नहीं प्राप्त होती है आज की शिक्षा में, इसलिए लोग शिक्षित तो हो रहे हैं लेकिन वो शिक्षित पशु कहलाएंगे, वो मनुष्य नहीं कहलाएंगे। तो मनुष्य जीवन की जो आवश्यक शिक्षा है वो यह है, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि मृत्यु के बाद अगला जीवन है। तो भगवान जो है जो इस बात को बता रहे हैं कि मृत्यु के बाद अगला जीवन है, तो सबका है। अब जैसे प्रभु जी ने बताया कि किसी ने जो है अपने पिछले जन्म की बातें बताई, तो कोई सोचेगा कि हाँ किसी के लिए होता है, सबके लिए कैसे हम माने, सबके लिए। तो किसी व्यक्ति का जन्म अगर पशु के शरीर में हो गया तो वो क्या बताएगा? कोई मृत्यु के बाद स्वर्ग चला जाता है तो वो अपने इस जीवन के बारे में नहीं बता सकता कि मैं स्वर्ग में हूँ। और कोई व्यक्ति नरक में चला गया तो फिर वो भी सूचना नहीं दे सकता आपको कि मैं नरक में चला गया हूँ। और ये बहुत कम ही ऐसे अवसर होते हैं कि किसी को मनुष्य जीवन के बाद अगला जीवन मनुष्य का प्राप्त हो। और ऐसे में भी जो है बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने पिछले जीवन की यादें आती हैं। और फिर पिछले जीवन की यादें भी आती हैं तो बचपन में वो यादें कुछ होती हैं और वो बता पाते हैं, लेकिन जैसे ही जीवन बीतता है और वो बड़े होते हैं तो अपने इसी शरीर की चेतना में आ जाते हैं, फिर वो सब उनके दिमाग से निकल जाता है, उनकी स्मृति जो है नष्ट हो जाती है। लेकिन जब भगवान कहते हैं ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तो ये भगवान के जो वाक्य हैं ये हर समय के लिए हैं और हर व्यक्ति के लिए हैं और हर स्थान के लिए। प्रत्येक स्थान में प्रत्येक व्यक्ति के लिए और प्रत्येक समय के लिए ये बात जो है ध्रुवम का मतलब है कि निश्चित है। ये हमेशा ऐसा हुआ है
कि जीवन के बाद अगला, मृत्यु के बाद अगला जीवन हमेशा हुआ है और हमेशा होता रहेगा और हमेशा होता भी है। तो भगवान इस प्रकार बता रहे हैं और इससे व्यक्ति को बहुत बल मिलता है, बहुत बल मिलता है ना, कि अगला जीवन है, अगला जीवन है। तो अगर मान लीजिए कि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ और मुझे इसका जो है खराब परिणाम मिल रहा है ना, तो इसका फिर उत्तर व्यक्ति को मिल जाता है कि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ और मुझे खराब परिणाम क्यों मिल रहा है, कि पिछले जीवन में मैंने कुछ खराब कर्म किए थे तो मुझे खराब परिणाम मिल रहा है, और इस जीवन में मैं अच्छे काम कर रहा हूँ तो अगले जीवन में मुझे अच्छा परिणाम मिलेगा। तो इससे जो है उसको जीने का बल मिलता है। लेकिन अगर व्यक्ति सोचता है कि अगला जीवन ही नहीं है तो फिर वो जो है बहुत निराश हो जाता है कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ और मेरा जो है इतना बुरा हो रहा है, इतना बुरा हो रहा है, कोई ईश्वर नहीं है। फिर कहेंगे कोई ईश्वर नहीं है ना, अगला जीवन है ही नहीं, तो फिर जो है मेरे जो है अच्छे जो कर्म है उनका फिर क्या मुझे अच्छा फल मिलेगा। तो इस कारण से लोग आत्महत्या करते हैं। तो आत्महत्या का जो कारण, मुख्य कारण है वो ये अज्ञान है कि इस जीवन, इस मृत्यु के बाद भी क्या जीवन है। और ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है तो ये इस विषय में जो है बहुत चुनौती दे रहा है, बहुत चुनौती दे रहा है। और सबसे पहला जो हमारा प्रहार होता है वो इसी अज्ञान पर होता है कि लोग इस अज्ञान में जो बने हुए हैं कि अगला जीवन नहीं है। तो इसी के लिए हमारा जो आंदोलन, हरे कृष्ण आंदोलन है, तो ये जो है लोगों की आंखें खोल रहा है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, शिला प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा, गौरताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्ण।